नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आपका स्वागत है। गरीब सवर्णों को आरक्षण पर फैसले का दिन है। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा का मुद्दा अगड़ों यानी कि सवर्णों को दिए गए 10% आरक्षण की हम करेंगे। चर्चा इसीलिए अहम है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच इस पर फैसला सुनाने वाली है कि आर्थिक रूप से तय किया गया आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ है या नहीं। 2019 में जब से इसे संविधान संशोधन कर लागू किया गया तब से ही इस पर राजनीति खूब हो रही है और मामला सुप्रीम कोर्ट में है जिसे तय करना है कि ये सही है या फिर गलत है। अगर आर्थिक रूप से आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट अपनी मोहर लगाता है तो जाति आधारित सियासत पर इसका असर पड़ना तय है और भविष्य में जाति आधारित आरक्षण में भी बदलाव हो सकता है। लेकिन केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि चली आ रही आरक्षण व्यवस्था को बदलने का उसका कोई इरादा नहीं है। गरीब अगड़ों को आरक्षण का विरोध डीएमके, आरजेडी और लेफ्ट जैसे दल खुलकर कर रहे हैं और आज डीएमके समेत कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाला है। यह आरक्षण फिलहाल सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन के लिए दिया जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा उसका गुजरात, हिमाचल चुनावों पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि आर्थिक आरक्षण सही है या फिर गलत, उस पर सियासत सही है या गलत, गरीबों को आगे बढ़ने का अधिकार गलत है या सही है। आज इस पर हम बात करने वाले हैं। आज सुप्रीम कोर्ट 3 सवालों पर अपना फैसला सुनाने वाला है और ये सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। ये 3 सवाल हैं। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर 3 सवाल। पहला सवाल ये है, ये देखिए, क्या आर्थिक आरक्षण के लिए किया गया संविधान संशोधन संविधान के खिलाफ है? ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल अब आपकी टीवी स्क्रीन पर, एससी एसटी को ईडब्ल्यूएस आरक्षण से बाहर रखना संविधान के खिलाफ है? तीसरे सवाल पर अब नजर डाल लेते हैं, राज्य सरकारों को ईडब्ल्यूएस कोटा तय करने का अधिकार देना संविधान के खिलाफ है। तो चर्चा को सुप्रीम कोर्ट से ही शुरू करते हैं और सीधे प्रभाकर के पास आपको लिए चलते हैं। पहला सवाल, और मैं चाहती हूं कि दर्शकों को आप ठीक से समझाएं कि किन किन मुद्दों पर आज देश की सर्वोच्च अदालत फैसला देने वाली है। खास नजर ईडब्ल्यूएस को लेकर है और दूसरा, इस फैसले के आने के बाद चुनावों पर कितना असर देखने को मिल सकता है। विपनेश, ठीक 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सवर्णों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी 2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार संविधान संशोधन लेकर आई थी। उसको कहा गया 103वां संविधान संशोधन, और उसमें व्यवस्था की गई थी कि जो सवर्ण है और आर्थिक रूप से विपन्न है उनको 10% का आरक्षण दिया जाए। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। करीब 40 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। संविधान पीठ, 5 सदस्यीय संविधान पीठ, जिसकी अगुवाई खुद सीजेआई कर रहे थे, उन्होंने सुनवाई करी। 7 दिन तक सुनवाई हुई। आज फैसला आना है और जो फैसला आएगा तो आज ये तय होगा कि जो 103वां संविधान संशोधन था वो हुआ है, वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है। जिन लोगों ने याचिका दायर की उन्होंने कहा असंवैधानिक है। असंवैधानिक क्यों, उसके उन्होंने जो तर्क दिए हैं वो थोड़ा समझने की ज़रूरत है। उसमें ये कहा गया कि चूंकि संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था है, जो प्रावधान है, उसमें ये कहा गया सामाजिक पिछड़ेपन की बात की गई है। वहाँ पर कहीं भी आर्थिक पिछड़ेपन की बात नहीं की गई और ऐसे में ये जो व्यवस्था की गई है कि आर्थिक रूप से विपन्न लोगों, गरीब लोगों को जो 10%, सवर्णों को 10% आरक्षण की जो व्यवस्था की गई वो संविधान की मूल धारणा और बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। तो पहला मसला ये है, सुप्रीम कोर्ट को इस पर तय करना है कि क्या ये संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ है। दूसरा ये कि इसी संविधान संशोधन में ये भी व्यवस्था की गई कि जो गैर सरकारी और अनएडेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर भी क्या सरकार अपने हिसाब से कोई कानून लागू करा सकती है क्या, इसे भी चुनौती दी गई है। क्योंकि आरक्षण का मसला है, वहाँ पर भी सरकार आरक्षण देने के इसमें प्रावधान किए गए हैं। इसे भी इसी आधार पर चुनौती दिया गया है कि ये संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ है। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि ये जो व्यवस्था बनाई गई आर्थिक रूप से विपन्न लोगों को, सवर्ण लोगों को जो 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई, उसमें केवल सवर्णों की व्यवस्था की गई है। चुनौती इस आधार पर दी गई है कि इसमें बाकी लोगों को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को छोड़ दिया गया है। मतलब बाकी दूसरी जातियों को, सवर्णों के अलावा की जो जातियां हैं उन्हें उससे बाहर कर दिया गया है, जो विभेदनकारी है और संविधान के मूलभूत सिद्धांत के खिलाफ है। तो इस आधार पर इसे चुनौती दी गई है। एक और आधार लिया गया है, वो ये लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी जजमेंट में एक फैसला दिया था और उसमें रिजर्वेशन का कैप निर्धारित कर दिया था कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता। यहाँ पर
चूंकि ये जो आरक्षण दिया गया है उस 50% के अतिरिक्त दिया गया है और इस आधार पर भी यहाँ पर आर्गुमेंट लिया गया कि इसलिए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का वो जो सीमा निर्धारित की गई थी उसके ये खिलाफ है। तो ये दलीलें दी गई हैं और सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल, जो तत्कालीन अटॉर्नी जनरल थे के वेणुगोपाल, वो खुद पेश हुए थे, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे। इन लोगों ने जो दलीलें दी हैं उनको भी थोड़ा समझने की जरूरत है। उसमें ये कहा गया कि जो व्यवस्था की गई है दरअसल सवर्णों में भी जो गरीब हैं उनके आर्थिक उत्थान की व्यवस्था की गई है और इसमें सरकार ये कर सकती है, इससे कहीं भी संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कहा गया है कि कोई भी संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में तभी चुनौती दी जा सकती है जब वो संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ हो। यहाँ पर सरकार की दलील है कि ये जो संविधान संशोधन किया गया ये संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ नहीं है, संविधान की प्रस्तावना के निहित सिद्धांतों के पक्ष में इस तरह की व्यवस्था की गई है। सरकार को ये अधिकार है। दूसरी बात कि जो सवर्णों में गरीब लोग हैं उनके उत्थान के लिए सरकार इस तरह की व्यवस्था अगर करती है तो इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। ये दलील सरकार की तरफ से दी गई है। तो अब बड़ी बात मुश्किल ये है कि जो दोनों तरफ से जो दलीलें दी गई हैं इसमें एक बात और समझने की है। वो बार बार ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं सरकार जो याचिकाकर्ता हैं उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार की ये कोशिश है कि ये जो रिजर्वेशन में हाँ एक और दलील दी गई, वो ये कहा गया है कि अगर सरकार आर्थिक रूप से गरीब अगड़ों को कुछ हेल्प करना चाहती है तो उनके लिए तमाम सुविधाएं दे सकती है, स्कॉलरशिप का प्रावधान कर सकती है, लेकिन रिजर्वेशन नहीं दे सकती और इसी आधार पर उसे चुनौती दी गई है। दूसरी सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने जो 10% आरक्षण दिया है उससे ये 50% जिन्हें आरक्षण मिल रहा है, मसलन SC, ST, OBC, उनके आरक्षण पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा, इसलिए इस पर इनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सरकार ने एक बात और कही है कि बाकी अनारक्षित लोगों के भी हितों पर इसका असर नहीं पड़ने जा रहा 10% आरक्षण का, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि इसके लिए जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पर सीटें बढ़ा दी गई हैं। तो कुल मिलाकर ये जो तमाम कानूनी पहलू हैं उस पर 7 दिन तक सुनवाई चली थी। 5 जजों की बेंच ने सुनवाई की थी। मामला बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। अब बात आती है आपकी दूसरी सवाल का जवाब। प्रभाकर, मैं चुनावों से जुड़ा हुआ सवाल आपसे, क्योंकि राजीव रंजन भी मेरे साथ क्या असर पड़ने वाला है, पहलू आपने अच्छे से समझा दिया है। मैं जरा इस सवाल के साथ राजीव का रुख कर लेती हूँ, फिर दोबारा आपके पास आती हूँ। देखिए प्रभाकर मिश्रा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, अदालतों के वो जानकार हैं, इसीलिए इस मामले को आपके लिए समझना अच्छे से बहुत जरूरी था। क्या देश की सर्वोच्च अदालत क्या फैसला देने वाली है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।